हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त और स्कोर क्लेवर से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट नेहा। आज के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मई 16, 2026 के द हिंदू अखबार के दोनों एडिटोरियल्स को डिटेल में समझेंगे। ये पॉडकास्ट एक बहुत ही शॉर्ट ब्रेकडाउन है। डेली एडिटोरियल्स का एक बहुत ही डिटेल्ड ब्रेकडाउन हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट में पूरे एडिटोरियल को सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर फ्रेज बाय फ्रेज तोड़ा गया है और हर फ्रेज के लिए उसकी वोकैबुलरीज, हिंदी ट्रांसलेशन और सिंप्लीफाइड इंग्लिश दी गई है। इसके अलावा सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड, 5 पॉइंट समरी और एडिटोरियल का टोन भी एक्सप्लेन किया गया है। वेबसाइट पर हर एडिटोरियल के लिए एग्जाम स्टैंडर्ड की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्कोर क्लेवर आपको डेली प्रीमियम एडिटोरियल वोकैबुलरी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज के एक्सप्लेनेशंस होते हैं। ये पीडीएफ स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल में एकदम फ्री अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरे प्यारे एस्पिरेंट्स, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आता है तो फील फ्री टू पॉज, वीडियो को बीच में रोकें और हर सेंटेंस को अच्छे से एनालाइज करें। मीनिंग समझने के बाद सेंटेंस को 2 बार थोड़ा जोर से पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप बिगिनर्स हैं और इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि सिर्फ 6 महीने में आपकी इंग्लिश नॉलेज ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना पहला एडिटोरियल। टाइटल है सुपर पावर समिट, महाशक्तियों का शिखर सम्मेलन, ऑन द ट्रम्प विजिट टू चाइना, चीन में ट्रम्प की यात्रा पर। सब टाइटल है एज द यूएस एंड चाइना रीनेगोशिएट टाइज, जैसे जैसे अमेरिका और चीन अपने रिश्तों पर फिर से बातचीत कर रहे हैं, इंडिया मस्ट रीइंफोर्स इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करना चाहिए। यहाँ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी बिना किसी बाहरी दबाव के। अब मेन कंटेंट को देखते हैं। एज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लेफ्ट बीजिंग ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग छोड़ा, आफ्टर 2 days ऑफ टॉक्स विद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 2 दिनों की बातचीत के बाद द वर्ल्ड्स 2 बिगेस्ट पावर्स अपीयर टू हैव कम टू अ टेम्पररी ट्रूस, दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें एक अस्थायी युद्ध विराम पर पहुंचती हुई दिखाई दी। ट्रूस का मतलब होता है आपसी सहमति से लड़ाई या विवाद को कुछ समय के लिए रोक देना। हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट रिमेन्स टू बी सीन, ये कब तक चलेगा ये देखना अभी बाकी है। गिवन दैट द समिट कंक्लूडेड विदाउट एनी अपैरेंट ब्रेक थ्रूज, ये देखते हुए कि ये शिखर सम्मेलन बिना किसी स्पष्ट बड़ी सफलता के समाप्त हुआ। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है किसी मुश्किल समस्या का कोई बड़ा समाधान मिल जाना। इन द लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिफरेंसेज, मतभेदों की लंबी सूची में, फ्रॉम ट्रेड टू ताइवान, व्यापार से लेकर ताइवान तक, दैट हैव स्ट्रेन्ड रिलेशंस, जिन्होंने रिश्तों में तनाव पैदा किया है। इंस्टेड बोथ साइड्स अपीयर फोकस्ड, इसके बजाय दोनों पक्ष ध्यान केंद्रित करते हुए प्रतीत होते हैं ऑन इंजेक्टिंग सम स्टेबिलिटी इनटू अ रिलेशनशिप, एक ऐसे रिश्ते में कुछ स्थिरता लाने पर दैट हैज ऑफ लेट सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स, जिसने हाल ही में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। मिस्टर शी ऑफर्ड अ न्यू लेबल फॉर टाइज, श्री शी ने रिश्तों के लिए एक नया नाम पेश किया, कॉलिंग फॉर अ कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, रणनीतिक स्थिरता के एक रचनात्मक रिश्ते का आह्वान करते हुए फॉर द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स टर्म एंड बियॉन्ड, श्री ट्रम्प के कार्यकाल के बचे हुए वर्षों और उसके बाद के लिए। If both agree on the need for some stability, यदि दोनों कुछ स्थिरता की आवश्यकता पर सहमत हैं तो उनकी प्राथमिकताएं अलग अलग प्रतीत होती हैं। Mr. Xi told Mr. Trump that Taiwan was the most important issue in the relationship. श्री शी ने मिस्टर ट्रंप को बताया कि ताइवान इस रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, which could descend into conflict if not properly managed, जो अगर ठीक से नहीं संभाला गया तो संघर्ष में बदल सकता है। The US stance on Taiwan remains unchanged. ताइवान पर अमेरिका का रुख अपरिवर्तित है, which includes substantial arms sales, जिसमें भारी हथियारों की बिक्री शामिल है। How this détente will handle the Trump administration's next sale remains to be seen. ये शांति का दौर ट्रंप प्रशासन की अगली बिक्री को कैसे संभालेगा, ये देखना बाकी है। détente एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है 2 देशों के बीच तनाव में कमी आना। For Mr. Trump,
श्री ट्रंप के लिए गेटिंग चाइना टू बाय मोर अमेरिकन गुड्स, चीन से अधिक अमेरिकी सामान खरीदवाना एंड रिलैक्स कंट्रोल्स ऑन रेयर अर्थ्स और दुर्लभ खनिजों पर नियंत्रण में ढील दिलाना आर की मेट्रिक्स ऑफ द हेल्थ ऑफ टाइज, रिश्तों के स्वास्थ्य को मापने के प्रमुख पैमाने हैं। रेयर अर्थ्स ऐसे विशेष खनिज होते हैं जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्मार्टफोन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने में बहुत जरूरी होते हैं। He said that Beijing had agreed to buy 200 Boeing aircraft. उन्होंने कहा कि बीजिंग 200 बोइंग विमान, स्टेप अप परचेजेस ऑफ सोयाबीन की खरीद बढ़ाने एंड रिलैक्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन अमेरिकन बीफ एक्सपोर्ट्स और अमेरिकी बीफ निर्यात पर प्रतिबंधों में ढील देने पर सहमत हो गया है। द 3 B's he has emphasized. ये वो 3 B हैं जिन पर उन्होंने जोर दिया है। The US has also allowed 10 Chinese companies. अमेरिका ने भी 10 चीनी कंपनियों को अनुमति दी है to resume purchases of advanced NVIDIA chips, उन्नत NVIDIA chips की खरीद फिर से शुरू करने के लिए। Both sides have discussed setting up a board of trade. दोनों पक्षों ने एक व्यापार बोर्ड स्थापित करने पर चर्चा की है to manage trade issues, व्यापार संबंधी मुद्दों को प्रबंधित करने के लिए, including reducing tariffs on some Chinese goods, जिसमें कुछ चीनी सामानों पर आयात शुल्क कम करना शामिल है, एंड अ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक निवेश बोर्ड स्थापित करने पर टू ग्रीन लाइट चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन नॉन सेंसिटिव सेक्टर्स, गैर संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी निवेश को हरी झंडी देने के लिए। दीज डील्स इफ कंफर्म्ड, ये समझौते यदि पक्के हो जाते हैं, मे एट मोस्ट लीड टू अ पॉज इन अ ब्रूजिंग ट्रेड वॉर, तो अधिक से अधिक एक नुकसानदायक व्यापार युद्ध में ठहराव ला सकते हैं। However, the Beijing summit has also served as a reminder, हालांकि बीजिंग सम्मेलन ने एक याद दिलाने का भी काम किया है of the broader changing structural dynamics, उन व्यापक रूप से बदलती संरचनात्मक गतिशीलता का in relations between the world's 2 biggest powers, दुनिया की 2 सबसे बड़ी शक्तियों के बीच संबंधों में। If the US remains the preeminent military power today, यदि अमेरिका आज भी सबसे प्रमुख सैन्य शक्ति बना हुआ है, it is the limits of its ability to command global influence, तो ये वैश्विक प्रभाव को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता की सीमाएं हैं जिन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। All the more so after the Iran war, खासकर ईरान युद्ध के बाद से। चाइना फॉर इट्स पार्ट हैज मेड क्लियर, वहीं चीन ने अपनी तरफ से ये स्पष्ट कर दिया है कि इट इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन बाइडिंग इट्स टाइम, कि वो अब सही समय का इंतजार करने में दिलचस्पी नहीं रखता और हाइडिंग इट्स ग्लोबल एम्बिशंस, या अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को छिपाने में। एज मिस्टर शी पुट इट टू मिस्टर ट्रंप, जैसा कि मिस्टर शी ने मिस्टर ट्रंप के सामने रखा, कैन चाइना एंड द यूएस अवॉइड द थ्यूसीडीज ट्रैप, क्या चीन और अमेरिका थ्यूसीडीज ट्रैप से बच सकते हैं ऑफ एन इनेविटेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एस्टैब्लिश्ड पावर एंड द राइजिंग पावर, जो कि एक स्थापित शक्ति और एक उभरती हुई शक्ति के बीच अपरिहार्य संघर्ष है, एंड क्रिएट अ न्यू मॉडल ऑफ रिलेशंस। यहाँ थ्यूसीडीज ट्रैप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई नई उभरती हुई ताकत किसी पुरानी स्थापित ताकत को चुनौती देती है, तो दोनों के बीच युद्ध होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दिस क्वेश्चन होल्ड सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सवाल भारत और बाकी दुनिया के लिए महत्व रखता है, विच हैव टू नेविगेट दिस राइवलरी, जिन्हें इस प्रतिद्वंद्विता के बीच से अपना रास्ता निकालना है। स्टैंडिंग अप टू यूएस प्रेशर, अमेरिकी दबाव का डटकर सामना करना, while managing difficult relations with an increasingly confident China, जबकि एक लगातार आत्मविश्वासी होते चीन के साथ मुश्किल रिश्तों को प्रबंधित करना, will be 2 key tests of India's diplomacy in the years to come. आने वाले वर्षों में भारत की कूटनीति की 2 प्रमुख परीक्षाएं होंगी। Reinforcing India's strategic autonomy and independence, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता को मजबूत करना, rather than diluting it, बजाय इसे कमजोर करने के, will offer the best path forward, आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता प्रदान करेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला एडिटोरियल। अगर हम इसके टोन की बात करें तो इस एडिटोरियल का टोन एनालिटिकल है। एनालिटिकल इसलिए है क्योंकि लेखक अमेरिका और चीन के बीच हुई बातचीत, व्यापार समझौतों और दुनिया पर इसके असर का बहुत ही गहराई से विश्लेषण कर रहा है, और ये भी बता रहा है कि भारत को इस सिचुएशन में कैसे अपनी कूटनीति को आगे बढ़ाना है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही काम की जानकारी आपको दे दूं। क्या आपको वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स याद रखने में मुश्किल होती है? तो गूगल प्ले स्टोर से स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें। ये ऐप एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। आप जो भी एक बार सीखते हैं उसे आप कभी नहीं भूलेंगे।
ऐप ये प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप कोई सीखी हुई जानकारी कब भूलने वाले हैं और ठीक उसी समय वो आपको रिवाइज करवा देता है। तो इस तरह से आप जो भी सीखेंगे हमेशा याद रखेंगे। और हाँ दोस्तों, इस नए पॉडकास्ट इनिशिएटिव के बारे में अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताएं। इस पॉडकास्ट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए अपना सपोर्ट दिखाएं। इसे लाइक करें, अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब चलते हैं आज के दूसरे एडिटोरियल की तरफ। टाइटल है जगरनॉट रोल्स ऑन। रथ आगे बढ़ रहा है। जगरनॉट का मतलब होता है एक बहुत विशाल और शक्तिशाली चीज जिसे रोकना मुश्किल हो। ऑन द थर्ड फेज ऑफ SER ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूचियों के SER के तीसरे चरण पर। SER का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी मतदाता सूची में गलतियों को सुधारने का एक विशेष और गहन अभियान। सबटाइटल है द एनोमलीज ऑफ फेज 2 ऑफ द SER। SER के दूसरे चरण की विसंगतियां या गड़बड़ियां डिमांड अ फ्रेश अप्रोच फ्रॉम द ECI इन फेज 3। तीसरे चरण में चुनाव आयोग से एक नए दृष्टिकोण की मांग करती हैं। चलिए कंटेंट शुरू करते हैं। The Election Commission of India has announced, भारत के चुनाव आयोग ने घोषणा की है, a third phase of its controversial Special Intensive Revision of Electoral Rolls, मतदाता सूचियों के अपने विवादास्पद विशेष गहन संशोधन के तीसरे चरण की, covering 16 states and 3 union territories, जिसमें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, with a combined electorate of 36.73 crore, जिनकी कुल मतदाता संख्या 36.73 करोड़ है। इलेक्टोरेट का मतलब होता है चुनाव में वोट देने वाले सभी लोग। गिवन वॉट ट्रांसपायर्ड इन फेज 2, दूसरे चरण में जो कुछ भी घटित हुआ उसे देखते हुए, ट्रांसपायर का मतलब होता है कुछ होना या सामने आना। अ स्टैगरिंग नेट ट्रिम ऑफ 10.2% इन द रोल्स, सूचियों में 10.2% की चौंकाने वाली कुल कटौती। स्टैगरिंग मतलब कुछ ऐसा जो आपको एकदम हैरान कर दे। इट वुड बी प्रूडेंट फॉर द ECI टू मेक स्ट्रक्चरल चेंजेस, चुनाव आयोग के लिए ढांचागत बदलाव करना समझदारी होगी इन हाउ इट कंडक्ट्स दिस थर्ड फेज, कि वो इस तीसरे चरण को कैसे आयोजित करता है, सो दैट द डिसइनफ्रैंचाइजमेंट विजिबल पर्टिकुलरली इन स्टेट्स सच एज वेस्ट बंगाल, ताकि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में विशेष रूप से दिखाई देने वाला मताधिकार से वंचित होना इज नॉट रिपीटेड, दोहराया ना जाए। डिसइनफ्रैंचाइजमेंट का मतलब होता है किसी से उसका वोट देने का अधिकार छीन लेना। At least the exercise will not be hurried through, कम से कम इस प्रक्रिया को जल्दबाजी में पूरा नहीं किया जाएगा, because of an impending election, किसी आसन्न या आने वाले चुनाव के कारण। The SER has produced mass deletions of varying scale across states. SER ने राज्यों में अलग-अलग पैमाने पर बड़े पैमाने पर नाम हटाए हैं, with West Bengal's the most egregious, जिसमें पश्चिम बंगाल का मामला सबसे भयंकर है। Egregious का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बुरा या चौंकाने वाली हद तक गलत। This was the cumulative result of the ECI's reliance on faulty software. ये चुनाव आयोग की दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर पर निर्भरता का सामूहिक परिणाम था। आर्बिट्ररी क्राइटेरिया, मनमाने मानदंडों, आर्बिट्ररी मतलब बिना किसी नियम के, बस अपनी मर्जी से कोई फैसला लेना, एंड मेथोडोलॉजिकल फ्लॉज और कार्यप्रणाली की खामियों का, which together led to the removal of a disproportionately higher number of electors, जिन्होंने मिलकर बहुत बड़ी संख्या में मतदाताओं को हटाने का काम किया from marginalized and minority communities, हाशिए पर पड़े और अल्पसंख्यक समुदायों से, most notably in West Bengal, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में। Across states, the SER was marked by the centralization of data and decision making. राज्यों भर में SER की पहचान डेटा और निर्णय लेने के केंद्रीकरण से थी। इन ECI authorities in New Delhi, नई दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों के पास, rather than with empaneled electoral registration officers in the states, राज्यों में सशक्त निर्वाचक निबंधन अधिकारियों के पास होने के बजाय, by booth rationalization conducted in parallel with enumeration, गणना के साथ-साथ पोलिंग बूथों को व्यवस्थित करने के कारण, rather than after it, बजाय इसके बाद करने के, which obscured the scale of deletions, जिसने नामों के हटने के पैमाने को छिपा दिया, and made it harder for electors to verify their inclusion, और मतदाताओं के लिए ये जांचना मुश्किल बना दिया कि उनका नाम शामिल है या नहीं, and by software errors that deleted entire sets of duplicate names, और सॉफ्टवेयर की उन त्रुटियों के कारण जिसने एक जैसे नामों के पूरे सेट को ही हटा दिया,
rather than only the excess entries, बजाय केवल अतिरिक्त नामों को हटाने के। Most fundamental of all is the design of the enumeration process itself. इन सब में सबसे बुनियादी बात खुद गणना प्रक्रिया का डिज़ाइन है, which places the onus on electors, जो मतदाताओं पर ये जिम्मेदारी डालता है। ओनस का मतलब होता है किसी काम को करने की जिम्मेदारी या बोझ, rather than on ECI officials, बजाय चुनाव आयोग के अधिकारियों के, to establish eligibility on the rolls, सूचियों में अपनी योग्यता साबित करने की। The aggregate result of these flaws is visible in the data. इन खामियों का कुल परिणाम डेटा में दिखाई देता है। Gender ratio drops in the electorate across nearly every state where the SER was conducted. लगभग हर उस राज्य में मतदाताओं में लिंगानुपात में गिरावट आई है जिसमें तमिलनाडु एक उल्लेखनीय अपवाद है। And mismatches with officially estimated elector population ratios और आधिकारिक रूप से अनुमानित मतदाता जनसंख्या अनुपात के साथ मेल न खाना। Yet, none of this has moved the ECI to change course. फिर भी इनमें से किसी भी बात ने चुनाव आयोग को अपना रास्ता बदलने के लिए प्रेरित नहीं किया है। That the lessons of Bihar were not absorbed in phase 2 itself, कि बिहार के सबकों को दूसरे चरण में ही नहीं सीखा गया, raises the suspicion that the insouciance is by design. ये संदेह पैदा करता है कि ये लापरवाही जानबूझकर की गई है। इंसूशेंस का मतलब होता है बेपरवाही या किसी गंभीर बात को लेकर भी चिंता न करना। Worryingly, the Supreme Court of India has chosen managerial supervision over adjudication. चिंता की बात यह है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय निर्णयन के बजाय प्रबंधकीय पर्यवेक्षण को चुना है, डायरेक्टिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ मोर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, अधिक पहचान दस्तावेजों को स्वीकार करते हुए, डिप्लॉइंग जुडिशियल ऑफिसर्स, न्यायिक अधिकारियों को तैनात करते हुए, इवन एज द underlying questions on Section 21 subsection 3 of the Representation of the People's Act, भले ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21 उपधारा 3 पर अंतर्निहित सवाल and on the shifting of the burden of proof to electors remain unsolved, और मतदाताओं पर सबूत का बोझ डालने पर सवाल अनसुलझे ही रहें। As phase 3 commences, जैसे ही तीसरा चरण शुरू होता है, the burden now falls on political parties and civil society. अब ये बोझ राजनीतिक दलों और नागरिक समाज पर आ जाता है, to sensitize electors, कि वो मतदाताओं को जागरूक करें, to ensure that their enumeration forms are properly processed. ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके गणना फॉर्म ठीक से संसाधित हों। The ECI should prioritize universal adult franchise. चुनाव आयोग को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को प्राथमिकता देनी चाहिए, over a method that places the onus of remaining on the rolls upon electors themselves, उस तरीके के बजाय जो सूचियों में बने रहने की जिम्मेदारी खुद मतदाताओं पर डालता है। तो दोस्तों, ये था हमारा दूसरा एडिटोरियल। अगर हम इसके टोन को समझें तो ये पूरी तरह से क्रिटिकल है। क्रिटिकल इसलिए क्योंकि यहाँ लेखक चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, उनके फॉल्टी सॉफ्टवेयर और मतदाताओं के नाम काटने के तरीके की कड़ी आलोचना कर रहा है, और ये भी बता रहा है कि कैसे चुनाव आयोग अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा है। जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग खबर। टेलीग्राम पर रोज शाम 7 बजे हमारे चैनल में एडिटोरियल वोकैब लीग क्विज होता है। इसे आप IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी मान सकते हैं। इसमें उस दिन की एडिटोरियल वोकैबुलरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें मंथली लीग्स होते हैं, स्कोर्स ट्रैक किए जाते हैं और टॉप रैंकर्स को रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो देर किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से चैनल ज्वाइन करें और वोकैब लीग का हिस्सा बने। आज के लिए बस इतना ही। मैं नेहा अब आपसे विदा लेती हूँ। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। टेक केयर।